अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फरूक। आप मेरा MFM यूनिवर्सल चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर एडजस्टमेंट लेयर के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि बाज़ दफ़ा आप लोग कोई इफेक्ट ऐसे पीसेस के ऊपर लगाना चाहते हैं जो एक से ज़्यादा हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास मैंने 4-5 क्लिप रखे हैं और उन सब को मैंने कलर ग्रेड करना है, तो मैं बजाय इसके कि हर पीस के ऊपर अलग अलग कलर की सेटिंग करूं, मैं एक ही लेयर लूंगा, एडजस्टमेंट लेयर से कहते हैं, और मैं उन सब को खींच के सब के ऊपर यानी लंबा करके ऊपर सेट कर दूंगा। तो इस तरह जो इफेक्ट है वो एडजस्टमेंट लेयर का ये होता है कि वो इस तरह जितनी भी नीचे लेयर्स होंगी, नंबर 1 2 3 4, तो ये जो ऊपर होगी जितनी लेयर्स के, ये सब के ऊपर इफेक्ट अप्लाई होगा इसका। तो इस तरह अगर आप किसी लेयर के इसको नीचे कर देते हैं, ऊपर वाली लेयर पे इफेक्ट नहीं होगा, बाकी नीचे वाली 3 के ऊपर होगा। तो मजीद मैं आपको इसकी डिटेल समझाता हूँ कि ये कहाँ से बनती है, कैसे इसको बनाना है। कोई एक दो इफेक्ट भी हम ट्राई करेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, हम अपने प्रीमियर प्रो के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है जो मैंने पहले वीडियो एडिट की थी। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट जो होता है आपका इस वाले पैनल के अंदर, यहाँ पे आता है न्यू आइटम, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे है एडजस्टमेंट लेयर, इसके ऊपर आप ओके कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट जो है वो 1600 और 900 है। दोस्तों, ये मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ पे जिस जगह पे कर्सर होता है ये उसी के मुताबिक जो है ना, ये इसकी रेशो ले लेता है। क्योंकि मेरे पास ये जो वीडियो क्लिप हैं इनमें एक 1080p का है और बाकी 1600x900 है। लेकिन मैंने ये देखा है कि आप इस एस्पेक्ट रेशो के साथ भी अगर एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं तो ये तमाम क्लिप्स के ऊपर काम करता है, चाहे कोई इमेज है, चाहे कोई मतलब 1080p की वीडियो है। तो लिहाजा हम ओके करते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक एडजस्टमेंट लेयर बन चुकी है। अब हम उसे ड्रैग करके यहाँ पे अपने पैनल के अंदर लेके आएंगे। इसको खींच के लंबा कर लें जितना आपका क्लिप है। मैं अभी फिलहाल इतने क्लिप के ऊपर ही लगाना चाहता हूँ। दोस्तों, मान लो कि मैं इसे कलर ग्रेड करना चाहता हूँ। देखें, मैं वीडियो इफेक्ट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे कलर करेक्शन वाले ऑप्शन में जाऊंगा। उसके बाद मैं लिमिट्री कलर वाला चूज करूंगा और उसको मैं इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इफेक्ट कंट्रोल ओपन करता हूँ। देखें, एडजस्टमेंट लेयर वाले इफेक्ट्स के अंदर लिमिट्री कलर आ चुका है। अब हम इसकी सेटिंग्स करते हैं। इसमें टेम्परेचर, ये सारे इसके कलर होते हैं, आप ट्राई करें। लेकिन मैं सिर्फ टेम्परेचर को आपको चेंज करके दिखाता हूँ। देखें जी, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो क्या इफेक्ट आ रहा है वीडियो के ऊपर, वो कम हो रहा है तो क्या इफेक्ट आ रहा है, ये नीलाहट सी इसके ऊपर फैल रही है। तो मैं इसे टेम्परेचर ज्यादा करके, दोस्तों देखें ये मेरे ना फ्रंट साइड है। अगर मैं इसके ऊपर चाहता हूँ कि मेरे फेस के ऊपर ये अप्लाई ना हो, तो ये वाली वीडियो जो ना ऊपर वाली, ये मेरी है अपनी रिकॉर्डिंग। दोस्तों, मैं इस लेयर का जो है ना ये वाला साइज कम करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे माउस रख के ना आल्ट बटन प्रेस करके खिड़की को घुमाऊंगा तो ये छोटी हो जाएगी। अब मैं इस को ऊपर करना चाहता हूँ ताकि मेरे फेस के ऊपर ये वाला इफेक्ट अप्लाई ना हो। तो देखिए आप दोस्तों, ये बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप इस लेयर को, ये तो एडजस्टमेंट है, अगर आप ये जो अभी रेड सा हो गया बैक साइड, अगर आप इस लेयर को बंद कर दें, इससे पीछे जो है उसके ऊपर भी ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। ये देखें, मैं एडजस्टमेंट लेयर को बंद करता हूँ। आप देखें पहले ये कैसा था, पहले ये इस तरह का बैकग्राउंड था, एडजस्टमेंट लेयर लगने के बाद ये इस तरह का हो गया। तो हम मजीद भी इसके ऊपर चेंजेस कर सकते हैं। एडजस्टमेंट लेयर के फिर सेटिंग निकालें, उसके बाद इसको चेंज करें। ठीक है जी, ये देखें नीला भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप ट्राई करें तो देखें। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मैं एक और इफेक्ट आपको अभी इसी वीडियो में ट्राई करके बताऊंगा। देखें जी, ये मैं एडजस्टमेंट लेयर को दोबारा यहाँ पे रखता हूँ ड्रैग करके, मैं इसे थोड़ा लंबा कर देता हूँ। अब मैं एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर इफेक्ट लगा रहा हूँ जी। कौन सा? ब्लर करूंगा इसको मैं। ये देखे ना, ब्लर और शार्पन वाला ऑप्शन है। यहाँ पे मैं ना कैमरा ब्लर वाला ऑप्शन लेके आता हूँ। मैं एडजस्टमेंट लेयर पर लगा दिया। अब इफेक्ट कंट्रोल में जाते हैं। दोस्तों देखें, यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लर हो चुकी है। अगर हमने कोई सम पार्ट, कोई हिस्सा करना है तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है मास्किंग का। आप मास्किंग, ये ब्लर वाले ऑप्शन के अंदर मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप ये वाला सर्कल वाला मास्क में दे रहा हूँ। तो देखें, अगर मैं अपना फेस ब्लर करना चाहता हूँ तो मैं इसे यहाँ पर रख लूंगा। जितनी लंबी वीडियो आप कर देंगे ये वाली एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर, क्योंकि ये इफेक्ट है, अगर मैं एडजस्टमेंट लेयर बंद कर देता हूँ तो ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस एडजस्टमेंट लेयर को कॉपी करूँ मुख्तलिफ जगहों पर, आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी हो जाती है। ये देखें हो गई, यानी मैं इसको मुताबिक जगह पर कॉपी कर सकता हूँ। और इसी मास्किंग को मैं, अब देखें इस मास्क को सिलेक्ट करने का तरीका यह है कि ये एडजस्टमेंट लेयर है ना, इसके ऊपर क्लिक करें, इसके इफेक्ट आगे मास्क ये जो बना है इसके ऊपर क्लिक करें तो इसकी ये वाली अलाइनमेंट शो होगी। अब आप इसको पकड़ के जहां मर्जी जाओ। तो दोस्तों,
इस वीडियो में मैंने एडजस्टमेंट लेयर का कमाल बताया। अगर आप इसे हाइड करते हैं तो ये वाली मास्किंग वगैरह खत्म हो जाएगी, आपकी असल वीडियो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो में 2 चीज़ें बता दी हैं। एक, आप किसी चीज़ को ब्लर करना चाहते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, एक से ज़्यादा जगह पर या एक ही जगह पर, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। एडजस्टमेंट लेयर को मुख्तलिफ जगहों पर लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।